नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव से ऐन पहले एक अच्छी खबर आई है। सूबे के जनप्रतिनिधियों ने अपने कार्यों से देश भर में नाम रोशन करने का काम किया है। इन जनप्रतिनिधियों की उपलब्धि देखकर आप भी कहेंगे, वाह मुखिया जी वाह। पिछले दिनों बिहार विधानसभा में हुए हंगामे ने देश भर में राज्य के जनप्रतिनिधियों की छवि धूमिल करने का काम किया था। लेकिन इस बीच राज्य की निचली इकाई यानी त्रिस्तरीय पंचायतों ने राज्य का नाम रोशन करने का काम किया है। बिहार की पंचायती राज संस्थाओं ने बेहतर कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किया है। राज्य की पंचायती राज संस्थाओं ने 12 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार अपने नाम किए हैं। बिहार की 12 पंचायती राज संस्थाओं का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य के लिए इन पंचायती राज संस्थाओं का चयन वित्तीय वर्ष 2019-20 के कार्य के आधार पर किया गया है। इनमें 7 ग्राम पंचायतें, 4 पंचायत समितियां और 1 जिला परिषद शामिल हैं। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इन संस्थाओं को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के मौके पर पुरस्कार दिया जाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कारों के तहत देश भर की पंचायतों को 4 कैटेगरी में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ये कैटेगरीज हैं नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड, चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। अब आपको बताते हैं कि किसे कौन सा पुरस्कार मिला है। सीतामढ़ी जिले के सुरसंड की बगाड़ी ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, नालंदा जिले के एकंगरसराय के कोसियामा ग्राम पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार, रोहतास जिले के अकोढ़ी गोला बिसैनी कलां ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत विकास योजना तथा नालंदा के सिलाव की सबैत, दरभंगा के केवटी रनवे की असरहा, समस्तीपुर की मोहनपुर तथा गया सदर की औरांव ग्राम पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इसी प्रकार रोहतास जिले के अकोढ़ी गोला, गया सदर, गया के इमामगंज तथा औरंगाबाद की कुटुम्बा पंचायत समिति को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। नालंदा जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। नालंदा जिला परिषद ये सम्मान पाने वाला बिहार का एकमात्र जिला परिषद है। पुरस्कार विजेता पंचायत और ग्राम पंचायत समितियों में गया और नालंदा सबसे आगे हैं। गया जिले की 2 पंचायत समितियों इमामगंज और गया सदर, रोहतास के अकोढ़ी गोला और औरंगाबाद की कुटुम्बा पंचायत समिति को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिए गए हैं। नालंदा की सबैत, दरभंगा की असराहा, समस्तीपुर की मोहनपुर और गया की औरांव ग्राम पंचायत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल को इन राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस यानी 24 अप्रैल को सभी चयनित पंचायतों को ये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कार पाने वाले जिला परिषद को 50 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। पंचायत समितियों को 25 लाख तथा ग्राम पंचायत को 8 लाख रुपए की धनराशि के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार कई कैटेगरीज में दिए जाते हैं। इनकी 4 कैटेगरीज के तहत राज्य की 12 पंचायती राज संस्थाओं ने ये पुरस्कार पाने का काम किया है। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी में बिहार को ये पुरस्कार मिले हैं। बिहार के लिए यह गौरव की बात है कि राज्य की 12 पंचायती राज संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि किन कैटेगरीज में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार,
यह पुरस्कार ग्राम सभाओं के माध्यम से गांवों की सामाजिक और आर्थिक संरचना में सुधार के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को दिया जाता है। इस पुरस्कार के लिए सीतामढ़ी जिले के ग्राम बघाड़ी का चयन किया गया है। पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड। ग्राम पंचायतों को अपने 1 साल के विकास कार्यों का लेखा जोखा बनाकर पंचायती राज विभाग को ऑनलाइन देना होता है। इसके तहत हर ग्राम पंचायत को साल में 4 ग्राम सभा और 2 विशेष सभा का आयोजन करना होता है। इन सभाओं के साथ ही ग्राम के हर वार्ड में बैठक करके ग्रामीणों की समस्याओं व विकास कार्यों के मद्देनजर प्लान बनाया जाता है। ग्राम पंचायतों को उन सभी कार्यों की जियो टैगिंग भी करनी पड़ती है ताकि ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए विकास कार्यों को धरातल पर भी देखा जा सके। इसके बाद एक विशेष टीम इन कार्यों का निरीक्षण कर पुरस्कार के लिए पंचायत का नाम केंद्र सरकार को भेजती है। ये अवार्ड रोहतास जिले के ग्राम बिसैनी कलां को दिया गया है। चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए किए गए विभिन्न कार्यों जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति, पढ़ाई, मिड डे मील, खेल के मैदान, टीकाकरण, स्वास्थ्य, स्कूलों की साफ सफाई, साफ पानी और पोषण की समुचित व्यवस्था के आधार पर इस कैटेगरी में बेस्ट पंचायत का चुनाव किया जाता है। प्रत्येक राज्य से एक ही ग्राम पंचायत का चयन बेस्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुरस्कार के लिए किया जाता है। साल 2021 के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के कार्यों को आधार बनाकर यह अवार्ड नालंदा जिले के उसियावा ग्राम पंचायत को दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए प्रत्येक स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए गए अच्छे कार्य की मान्यता के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली त्रिस्तरीय पंचायतों को दिया जाता है। इस कैटेगरी के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के नालंदा जिला परिषद को दिया गया है, जबकि ग्राम पंचायतों के लिए ये पुरस्कार नालंदा जिले की सवैत ग्राम पंचायत, दरभंगा जिले की असराहा, समस्तीपुर जिले के मोहनपुर और गया जिले के औरांव ग्राम पंचायत को दिया जाएगा। इसी कैटेगरी के तहत पंचायत समितियों को दिए जाने वाले पुरस्कार के लिए गया जिले के इमामगंज, गया के ही गया सदर, रोहतास के अकोड़ी गोला और औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा को चुना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में बिहार ने 12 पुरस्कार जीते, जिनमें नालंदा जिले ने 3 पुरस्कार झटके हैं। नालंदा जिला परिषद ये पुरस्कार पाने वाला बिहार का एकमात्र जिला परिषद है। आप भी देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले के जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की कैसी गंगा बहाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा ने राष्ट्रीय पुरस्कारों की विभिन्न कैटेगरीज में 3 पुरस्कार झटके हैं। नालंदा जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। नालंदा जिला परिषद सम्मान पाने वाला बिहार का एकमात्र जिला परिषद है। राजगीर अनुमंडल के सिलाव प्रखंड के सवैत ग्राम पंचायत और हिलसा अनुमंडल के एकंगरसराय प्रखंड के कोशियावा पंचायत को अलग अलग क्षेत्रों में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इस उपलब्धि पर पुरस्कार के लिए चयनित सभी पंचायतों को बधाई दी है। निश्चित रूप से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना चाहिए, स्वच्छता को जीवन में अपनाना चाहिए। अगर सुखी रहना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से स्वच्छता को अपनाने की ज़रूरत है। और अगर उन पंचायतों को सचमुच वहाँ स्वच्छ वातावरण है, गंदगी से दूर है वो पंचायत, तो निश्चित रूप से वहाँ के जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाना चाहिए। राजगीर अनुमंडल के सिलाव प्रखंड के सवैत ग्राम पंचायत को स्वच्छता के क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार के लिए चुना गया है। जिले के हिलसा अनुमंडल के एकंगरसराय प्रखंड के अंतर्गत आने वाले कोशियावा पंचायत को चाइल्ड फ्रेंडली राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड के लिए चयन किया गया है, जबकि जिला परिषद नालंदा को विकास कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा। एकंगरसराय के कोशियावा ग्राम पंचायत के मुखिया अमरीश कुमार गौतम ने अपने पंचायत में बच्चों के लिए कई कार्य किए हैं। उन्होंने अपनी पहल से आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र और विद्यालयों में बच्चों का नामांकन कराया, साथ ही सभी बच्चों का टीकाकरण कराने में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अमरीश कुमार गौतम को 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा। बाल हितैषी पुरस्कार के लिए मेरे पंचायत कोशियावा को चयन किया गया है।
यह बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। इसके लिए छोटे छोटे बच्चों को समय समय पर टीकाकरण, पोषाहारों का वितरण एवं शिक्षा पर निरंतर ध्यान मैंने रखते रहा और स्कूल में, आंगनवाड़ी से स्कूल में बच्चों को कितना बैठाया जाए और वो लोग पास करके देते गए और स्कूल में भी मैंने मध्याह्न भोजनों का और शिक्षा का विशेष ध्यान दिया। राष्ट्रीय पुरस्कारों में स्थान पाना नालंदा जिले के लिए गर्व की बात है। घोषणा के बाद से ही पुरस्कार के लिए चयनित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ साथ स्थानीय लोगों में भी खुशी है। जिले के आला अधिकारियों ने भी प्रसन्नता जताते हुए सभी संस्थाओं को बधाई दी है। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। नालंदा की तरह गया जिले ने भी 3 राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किए हैं। सरकार की ग्राम विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में गया के इन जनप्रतिनिधियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जिले की ओरमा पंचायत की मुखिया और चंदौती प्रखंड की महिला प्रमुख ने अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर जबरदस्त छाप छोड़ी है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता एलन लिली की ये रिपोर्ट। भारत सरकार के पंचायत एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार देश भर की विभिन्न पंचायतों के बेहतर प्रदर्शन के आधार पर दिए जाते हैं। इसके लिए पिछले वित्त वर्ष में किए गए कार्यों को आधार बनाया जाता है। इन पुरस्कारों में गया जिले ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 3 पुरस्कार अपने नाम किए हैं। इन 3 पुरस्कारों में नगर प्रखंड के तहत ओरमा पंचायत का भी चुनाव किया गया है। ओरमा पंचायत की महिला मुखिया इंदु देवी को 24 अप्रैल को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इंदु देवी ने सरकार की ग्रामीण विकास योजनाओं को अपने पंचायत में प्रभावी तरीके से धरातल पर उतारने का काम किया है। इंदु देवी ने अपने प्रयासों से शिक्षा, स्वास्थ्य और नल जल योजना समेत तमाम विकास कार्यों की गंगा बहाने का काम किया है। जिले के इमामगंज प्रखंड के बीडीओ को भी ग्राम विकास में समुचित योगदान के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा गया के नगर प्रखंड चंदौती की प्रखंड प्रमुख सुचिता रजनी को भी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पंचायत पुरस्कार के लिए मैं चयनित हुई हूँ और मैं सभी को बधाई देना चाहती हूँ, अपने पदाधिकारी को, कर्मचारी को, जिन्होंने मुझे सहयोग किया। ये सब उन्हीं के लोग का सहयोग से मैं इतना कर पाई हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने क्षेत्र के सभी जनता का। मैं उन्हीं के कारण मैं यहाँ तक आप पहुँची हूँ और उन्हीं के सहयोग से मैं आज पंचायत का नाम रोशन कर रही हूँ, अपने ब्लॉक का नाम रोशन कर रही हूँ और राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए मुझे चयनित किया गया है। सुचिता रजनी को राज्य स्तरीय सत्यापन दल ने राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड 2021 के लिए चयनित किया है। उन्हें भी पंचायती राज दिवस के मौके पर 24 अप्रैल को दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तरीय सत्यापन दल ने पुरस्कार के लिए नामित सभी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन कर सुचिता रजनी का चयन किया है। रजनी इस पुरस्कार के लिए चयन किए जाने में अपने सहयोगियों का विशेष योगदान मानती हैं। बहुत सारी विकास का योजनाओं का काम हुआ है, आंगनबाड़ी, स्कूल वगैरह मैंने बहुत ही ईमानदारी से सब काम किए हैं, क्षेत्र भ्रमण किए हैं। यही सब काम विकास के तौर पर मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर पाई हूँ। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की अलग अलग कैटेगरीज में पुरस्कार पाने के मामले में गया और नालंदा एक साथ हैं। दोनों ही जिलों ने 3-3 पुरस्कार अपने नाम किए हैं। पंचायत पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर ग्राम विकास को बढ़ावा देने और जनप्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाते हैं। एलन लिली, न्यूज़ 18, गया। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।